उसको सर्दी से बचाया, उसको गर्मी से बचाया, उसको धूप से बचाया, उसको पर कितनी मेहनत करी। कहते हैं सेवा जो है 3 प्रकार की होती है। एक सेवा तन की, एक मन की और एक सेवा धन की। पहली सेवा तन से यानी कि शरीर से की जाए, वो सेवा तन की मानी जाती है। तन की सेवा का ये महत्व है कि अपने हाथों से सेवा करना। तन क्या है? ये तो हमारा दिया हुआ है ना परमात्मा का, ये भी हमारा नहीं है। कहते हैं जिसको हम अपना मानकर बैठते हैं, ये हमारा नहीं है। लेकिन आप देखो हम कितने मूर्ख हैं, जिसने हमें दिया हम उसकी भी कदर नहीं करते। जिसने हमें ये तन दिया, संसार में खड़े होने के काबिल किया, हम उसकी भी कदर नहीं करते। कहते हैं अपना महत्व हाथों से सेवा करना, चलकर उसके पास जाना, उसका दुख बांटना, किसी वृद्ध या वृद्धा को संतोष पूर्वक भोजन खिलाना, या किसी साध संगत में संतों की सेवा करना, लंगर आदि में भाग लेना, जूतों का ध्यान रखना, जोड़े साफ करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन हमें जोड़े पकड़ते हुए भी शर्म आती है। हम कहते हैं हम किसी की चप्पलों को क्यों हाथ लगाएं। लेकिन आप कभी गुरुद्वारे जाकर देखो, लोग पता है क्या करते हैं? चप्पल उठाते हैं, उसके नीचे की रज लेते हैं कि ये परमात्मा का प्यारा है, परमात्मा के दर पर चल कर आया है। हमारे कोई संपर्क में थे, हालांकि वो सरदार नहीं है, वो कहते थे देव जी मैंने सेवा ले रखी है कि मैं गुरुद्वारे में जाकर लोगों की जूते पॉलिश करता हूँ। और ये नहीं कि वो गरीब आदमी है, अमीर आदमी है। कहता सेवा में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है। कहता है जिस आदमी को जूते चप्पल उठाते हुए शर्म आती है, वो सेवा नहीं कर सकता। आप देखो घर में जूते चप्पल उठाना और बात होती है, मंदिर गुरुद्वारे यहाँ पर जूते चप्पल उठाना भगवान देख रहे हैं, ये भी तो एक सेवा है। मंदिर में झाड़ू देना, वो झाड़ू नहीं देना। जो ये कहते हैं ना अरे वो मंदिर में झाड़ू लगा रही, वो झाड़ू नहीं लगा रही, वो सेवा कर रही है। वो पोछा नहीं लगा रही, वो सेवा कर रही है। कहते हैं लंगर में भाग लेना, जूतों का ध्यान रखना, जोड़े साफ करने, गुरु के घर को साफ करना। ऐसा करने से हमें आत्मा को शक्ति मिलती है, हमारी आत्मा बलिष्ठ होती है। ये भी हमारी एक पूंजी इकट्ठी होती है। कहता ना मैं धन से नहीं सेवा कर सकता, मैं ये सेवा कर सकता हूँ, ये धन की सेवा है। कहते हैं कोई भी काम अगर आपको आता है तो उसको कभी इनकार मत करना, सेवा में तत्पर रहना। कई लोग ये भी सोच लेते हैं ना ये काम मुझे आता है, मैं इसको क्यों बताऊं, इसमें मेरा नाम हो, इसका क्यों नाम आया। ये भी हमारी मूर्खताई है। कहते हैं ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आप यदि किसी को कोई ज्ञान दोगे ना, कोई अच्छी चीज सिखाओगे तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा। भगवान देख रहा है, कहते दुनिया को क्या दिखाना, परमात्मा को हमारे पल पल की खबर है। एक बात जीवन में याद रखना कि सेवा करने से हाथ नहीं घिस जाएंगे। कोई रोगी दिखाई दे और वो परेशान नजर आए तो उसको सबसे पहले पूछो कि तुझे क्या चाहिए। कई लोग रोगी आदमी के पास जाते डरते हैं, गरीब आदमी के पास खड़े होते डरते हैं कि ये कुछ मांग ना ले। डरते हैं ना कि ये गरीब है, ये बीमार है, इसके पास 2 मिनट खड़े हो जाएंगे ना तो ये हो सकता है ये कोई डिमांड कर दे। गलत है। हो सकता है वो बेचारा दुखियारा अपने मन के भाव कह ना पाए,
कहते हैं ऐसे व्यक्ति के तो आप कंधे पर हाथ रख कर भी पूछ लो ना तेरा क्या हाल है, तो आधा रोग तो उसका वैसे ही दूर हो जाता है। करके देखो। कहते हैं आप मन के ये भाव बना के देखो, फिर देखो कि परमात्मा कैसे नहीं देता। कहते हैं जो उसके काम करता है परमात्मा उसके काम खुद करने खड़ा हो जाता है। यदि हम किसी दूसरे की सहायता करते हैं ना, तो मेरी सहायता मेरा परमात्मा करेगा। भगवान कहता है, कई बार क्या होता है कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, या हम रोगी हैं, हमें कोई नहीं पूछता, हमें कितना दुख लगता है, कितना दुख लगता है। लेकिन उस समय आप मन में सोचो, यदि आप सत्संगी हो, गुरमुख हो, तो आप मन में सोचो जब आपके सामने कोई रोगी आया था आपने उसको पूछा, उस समय पूछो कि जब आपके सामने कोई दुखियारा था तो आपने उसको पूछा था। कहते ना आज तेरी कल मेरी बारी आएगी, क्योंकि तो संसार है, अच्छा बुरा बुरा अच्छा यहाँ तो चलते रहेगा। उम्र समय के हिसाब से सब बदलता रहता है, समय कभी एक साथ एक जैसा नहीं रहता। आप सोचो दिन में ये मौसम कितने रंग बदलता है? मौसम भी कई बार ऐसा झटका दे जाता है। अभी आता है ना, ओहो बारिश बन गई, बारिश आने वाली है, आने वाली है, वो बारिश वापस चली जाती है। ये प्रकृति है, ये उसका खेल है। तो कहते हैं हमारे भाग्य की भी समय चलता है। कई बार क्या होता है, कहते हैं ना, हम कई बार कहते हैं ना हमारे अपनी वाणी है, किसी की वाणी नहीं है। ओ देखो इधर संकट थे बहुत बड़ा सी, हाथ सदा दिखता लिखता काम आ गया। कहते हैं ना कि देखने में लगता है संकट बहुत बड़ा था, लेकिन कुछ हाथ दिखता लिखता कीड़ा हुआ जड़ा में किसी का चला, वो भी हमारा एक बैंक बैलेंस है। जो मैंने किसी का भला किया ना, वो भी एक मेरा बैंक बैलेंस है। तो बैंक बैलेंस कई तरह से इकट्ठा होता है और वो में मिलता भी है, लेकिन देना कब है भगवान को पता है। उसमें कोई व्यक्ति आया, थोड़े दिन की बात है, कल लगे सामने से कोई एक और आया, लेकिन जो व्यक्ति खड़ा था ना वो लग रहा था थोड़ा परेशान है, मन में सोच है। सामने से कोई व्यक्ति आया, कहने लगे ओ मेरे को आज से कितने साल पुराना दिमाग में आया कि मैंने तेरे कुछ पैसे देने थे, मैंने तेरे कुछ पैसे देने थे, ये ले मैं तुझे देने आया। तो उसके मन में विचार आ गया कि वाह परमात्मा, मैं तो अभी सोच रहा था कि क्या करूंगा, लेकिन वही बात आ गई ना कि तूने मेरा बैलेंस इकट्ठा करके रखा था, लेकिन तुझे पता था कि मुझे जब आवश्यकता होगी तो मुझे जब ही देगा।